पत्थर फेंकेगा, एक आदमी पत्थर फेंकेगा, एक आदमी पत्थर फेंकेगा, एक आदमी पत्थर अगर फेंकेगा तो उसके 10 लोग प्रभावित होते हैं, तो इसलिए पत्थरबाजी देखो बंद हो गई। अच्छा अच्छा, कुछ कह रहे थे बताइए। इनसे पूछिए भाई साहब से कि कह रहे हैं कि महाराज जी की जो पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई होती है, संवैधानिक व्यवस्था। इनसे पूछिए कि वो कौन से पत्थरबाज थे, क्या हमारे एबीवीपी के जो छात्र थे, जो अभी पर लखनऊ में घटना घटी थी 2 महीना पहले, वो आतंकवादी थे, जिहादी थे या दंगाई थे? वो अपने हक की, अपने एडमिशन, अपने शिक्षा, अपने कैरियर की बात कर रहे थे, हक की लड़ाई लड़ रहे थे, रिक्वेस्ट करने गए थे वहां पर, उन पर क्यों पुलिस लाठीचार्ज की, क्यों उनको बेरहमी से मारी, आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया? उनकी कहाँ लॉ एंड ऑर्डर साइन था? जवाब दीजिए भाई साहब, जवाब दीजिए। नहीं, जिसने पुलिस वालों पे पत्थर फेंका डायरेक्ट, जो गोली चला रहे हैं, ठीक है, उनपे बरेली में क्या पूरे हिंदुस्तान में कार्रवाई हो रही है। और जो यहाँ एबीवीपी पे हुआ था, मैंने इस चैनल पे भी अपना कहा था कि ये शर्मनाक बात है, और पुलिस वालों पे जो दरोगा हैं, जो भी हैं, उन पे सीधी कार्रवाई होनी चाहिए और उन पे मर्डर का केस लगना चाहिए। आप तो स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है एक प्रकार से गुंडाई कर रही छात्रों के साथ? नहीं, जो उधर हुआ था वो ठीक है, और जो बाबा जी कबूल कर रहे हैं? नहीं, 100% नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है ये हुए भाजपाई, ये बाबा जी का बताइए सब अच्छे काम होते हैं, मोदी जी का बताइए अच्छा काम। देखो हम लोग राष्ट्रवादी लोग, जी जी, तो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। मौलाना अदनी मदनी नथनी का नाम है कैसा लेकर, दोनों बोला है कि संविधान को हम नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, और नहीं एक चीज और बोला है भैया। अभी आज एक वीडियो आया, मैंने देखा कोई मुसलमान बना कर डाला है कि हमको जगह चाहिए। अच्छा, जगह मतलब समझे, जैसे अलग अलग देश बनना है वैसे चाहिए। अरे तुम्हारे चूतर में जितना दम हो उसी के अंदर जगह जो है वही ले लो। तुमको तो यहाँ पे अभी जो कब्रिस्तान के लिए जगह दी जा रही वो भी रोक दी जाएगी। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था ही गड़बड़ है। इन लोगों को जैसे ये लोग मात्र अभी गड़बड़ लग रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे, देश में दिल्ली में जो मोदी जी बैठे, अभी भी गड़बड़ लग रहा है। सब सही हो पाएगा। जैसे हिंदू जलाया जाता है, हाँ, हिंदू जलाया जाता है, मिट्टी में खत्म हो जाता है, और मुसलमान जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। वो दफनाया जाता है, वो मिट्टी में, ये बहुत ऊंची बात बोल रहा हूँ, मिट्टी में मरने के जब वो मरता है तो मिट्टी से उसकी बहुत दूरी रहती है, लकड़ी और ताबूत के बीच में रहता है। वो यहाँ की मिट्टी को पसंद नहीं करता, वो अरब की मिट्टी को पसंद करता है। अरब जाके रहो ना, पाकिस्तान जाके रहो। यहाँ पे बोलता भी, वो बोल रहा था मौलाना कुछ हम करेंगे, वो क्या करेंगे, जिहाद करेंगे। मौलाना अदनी मदनी है, वो बता रहा था कि मैं जिहाद करूंगा, जिहाद के लिए हमारी कौम तैयार है। हाँ, ये बात तो सही है। बाबा जी का अगर बाबा जी का लट मुकदमा लिखाया गया, अभी अगर कोई क्या कहता है, वो कहता है तो उसको स्वतः संज्ञान लेता है, कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। इसको स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? ये नहीं क्यों नहीं मुकदमा लिखा रहे? ये सब फर्जी के लोग। भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो सरकार बनी थी, 14 में केंद्र की, 17 में राज्य की, वो सरकार बहुत अच्छी थी। इस समय ढुलमुल रवैया चल रहा है। अब तो योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं। अभी कह रहे अब इससे ज्यादा वो टाइट जाइए क्या? जनता साथ न ले पाए क्या? आप ये चाहते हैं क्या? देखिए, योगी जी प्रधानमंत्री तो है नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में जहां तक चलता है योगी जी की कार्यपालिका, अगर उनको जानकारी मिलती है कि घटना हुई है तो वो अच्छे काम करने के लिए, लेकिन अधिकारी मुख्यमंत्री जी के कार्रवाई से भैया संतुष्ट नहीं है, यानी इतनी संतुष्ट है। पलट गए बात, पलट नहीं गए। उनकी कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं कि संतुष्ट नहीं है, लेकिन जब उनको जानकारी मिलती है कि कहाँ क्या घटना हो रही है, और वैसे पुलिस वाले ठोक बजा देते हैं लोगों को, उस पर पुलिस के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए कि आप किसी को मार रहे हैं, किसी अभी जैसे भाई साहब हमारे बोल रहे थे एसके सिंह कि एबीवीपी छात्रों को मारा पीटा गया, तो कहाँ का न्याय है? ये गलत चीज है। सरकार को जो भी उनके नाक काट के एक मुख्यमंत्री के 12-12 प्रमुख सचिव होते हैं। प्रमुख सचिव क्या काम है? उनकी एलाई होती है, उनको देखना चाहिए कि हमारी जनता कहाँ परेशान हो रही है। चाहे बनारस में दाल मंडी में कुछ मामला चल रहा है, नजायज लोगों का जमीन तोड़ दिया गया जीवन यापन करने की। दुख है कि नहीं भैया? है जी, आपको दुख है उस गल्ला मंडी पर जब बुलडोजर चला था? मैंने कहा मैं राष्ट्रवादी हूँ, ना मैं कोई भाजपाई हूँ, ना मैं सपाई हूँ। अच्छा, मैं किसी का गुलाम नहीं। जो चीज गलत होगा वो मैं बोलूंगा, तो जो सही होगा वही मैं बोलूंगा। तो वो घटना पर आप दुखी हैं? उस घटना पे हम दुखी हैं,
ये घटनाएं होती रहती है। लेकिन ये जो जैसे कोई आदमी का व्यापार चल रहा है, 2 पैसे की रोजी रोटी कर रहा है बेचारा, उसको एक बैग आपने बुलडोजर लगा के तोड़ दिया, उसको कहीं बसाने की व्यवस्था आपकी होनी अभी अभी आपने देखा होगा कि बिहार में 150 पासवानों के घरों पर जो बुलडोजर चल गया, बहन बेटियां रो रही थी, कोई कह रहा था हमारे वहाँ दिसंबर में शादी, जनवरी में शादी, वो रो रही थी, बुलडोजर चल रहा था। तो चिराग कारण क्या था? कारण बताइए क्या था? ये जानकारी हमको नहीं, कारण क्या था? 150 घरों पे बुलडोजर चला, कारण क्या था? वो कह रहे थे वही अतिक्रमण वाला मामला बता रहे थे। अवैध कब्जा था। हाँ। अवैध कब्जा अगर किसी का तोड़ तो दिया वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम इतने दिनों से 40 साल, 50 साल, 70 साल से रह रहे थे, तब सरकार को नहीं दिखा। अब अरे आपकी जमीन में अगर कब्जा करके बैठा रहूंगा तो आपको जमीन आपको लेने का हक है, वो मुझे देना पड़ेगा। तो बात ही खत्म हो गई। इस पे बहुत ज्यादा बात करने का अवसर है। अगर आपने सरकारी जमीन कब्जा करके रखा हुआ है तो जमीन आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, आज नहीं 100 साल बाद छोड़ना पड़ेगा। सरकार से देश की और प्रदेश की जनता ये अपील करना चाह रही है और बार बार करती भी आई है, उस पर सरकार को ध्यानाकर्षण होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप विभागों के, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, ये जनता से जुड़ा हुआ मैटर है, स्वास्थ्य विभाग है, जनता से जुड़ा हुआ मैटर है, कृषि विभाग है, जनता से जुड़ा हुआ मैटर है, शिक्षा विभाग है, जनता के लड़कों के भविष्य से जुड़ा हुआ मैटर है। इन 4-5 विभागों पर आप इस तरह की व्यवस्था रखिए कि शिकायत का मौका न मिले। आपकी पुलिस आपके नियंत्रण में होना चाहिए, आपके जो शैक्षिक व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए, जो आपके हॉस्पिटल हैं यहाँ स्ट्रेचर पर रख कर इलाज होता है, इलाज नहीं मिल पाता है, और वहीं पर कोई वीवीआईपी चला जाए तो उसके लिए सारी व्यवस्था हो जाती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इसको संतुलित करिए, इस पर नजर होनी चाहिए योगी बाबा की। योगी बाबा को हर बात खबर पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है ये तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन योगी बाबा अपने हिसाब से जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात, शिक्षा स्वास्थ्य की बात, ये सारी व्यवस्था को वो अपने दिमाग में रखते हैं और निर्देशित भी करते हैं, लेकिन जो उनके नीचे के अधिकारी है उसको फॉलो अप नहीं करते हैं। बस यही इस बात की बहुत बड़ा कष्ट है, दुख है, और यही टाइट करना पड़ेगा उनको, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, तभी ये देश सुधरेगा, प्रदेश सुधरेगा, जनता का। और जो कंप्लेन है बुलडोजर चलाने की, बुलडोजर जहां पर अवैध है, अतिक्रमण है, जहां पर अनर्गल कब्जा है, वहां पर अगर चलाया जाता है तो सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। लेकिन जहां पर अगर मोहलत मांगी गई 1-2 महीने का बिहार वाली मैटर पर, तो मैं मानवीयता के आधार पर मैं चाहूंगा कि 1-2 महीने का मोहलत देना चाहिए था। अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण होने लगा, तो जब वो रामपथ बनने लगा था, वो दर्शन मार्ग वाला, तो उसमें भी बहुत सारे लोग बेघर हुए, लेकिन मुद्दा वहां पर आस्था का जुड़ा हुआ था, लोग सुरक्षा से खाली कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो जमीन खाली कर दिए, अपना दूसरी जगह उनको मुआवजा मिल गया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन जहां पर अगर कोई आप विस्थापन की व्यवस्था नहीं है, वहां पर अगर मोहलत 1-2 महीने के लिए मांगी जा रही है तो जरूर इस पर विचार करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम यहाँ इस जमीन में 50 साल से रह रहे हैं, 60 साल से रह रहे हैं, वहां जब कार्रवाई होती है उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं कि गलत हो रहा है? देखिए, रहना और पेपर बोलना, आपके पास प्रमाण होना और रहना। आधार कार्ड क्या होना चाहिए? आधार कार्ड है, वोट आप डाल रहे हैं, तो ये प्रमाण है कि नहीं? अच्छा, वोट डालना प्रमाण है कि नहीं, बताइए। नहीं, वोट डालना भी प्रमाण नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप जमीन से और वोट डालने से मतलब क्या है भाई? आप किराए पर आए और 2 महीने के लिए किराए पर नहीं लेके, किराए पर है, आधार कार्ड बनवा लिए उस एड्रेस पर और मतदान के समय मतदान दे दिए, इसका मतलब कि घर मकान आपका हो गया? नेवर, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, अवैध है। अच्छा, जो अभी जो बिहार में बुलडोजर चला है, वो तमाम सारे लोग आपने देखा होगा कह रहे थे कि 50-60 से साल 60 वो बिहार के लोग, कोई बाहर लोग थोड़ा ना था जहाँ बुलडोजर चला है, वो बिहारी लोगों पर बुलडोजर चला है। वो कह रहे हैं कि हमने 10,000 रुपए खाते में आ गए, हमने सोचा और आएगा, मोदी जी को और दे दिया, अब बुलडोजर चल गया। अभी मैं आपको यही बात पूछना चाह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में जब वहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या से पूछा गया कि आप लोग यहाँ कैसे, वो अपने मन से बता, बिना किसी के बताए, ना किसी के बरगलावे में कह रहे हैं कि हम लोग बंगाल से आए हुए हैं और यहाँ पर अनर्गल अवैध ढंग से रह रहे हैं, लिहाजा हम लोग को निकलना चाहिए, हम लोग चाह रहे हैं, वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिनको पता है कि मेरा यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा यहाँ पर कोई खसरा खतौनी नहीं है, तो मुझे रहने का मतलब क्या, मैं अवैध ढंग से रह रहा हूँ, चाहे उदारता में रह रहा हूँ, चाहे यहाँ की विनम्रता में रह रहा हूँ, यार रखे जा रहे हो तुम, उस हिसाब से रह रहे हैं। जिनको जाना है उनको जाना पड़ेगा। लेकिन ये बात बिहार में तो लागू होती नहीं कि बिहार में जितने लोग बुलडोजर चला वो बिहार के ही मूल निवासी है। नहीं, वैसे पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे देश की बात है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जहां जहां की बात है, जहां जहां ये पर है इस तरह के लोग, जिनके पास कागज पत्र नहीं है, जिनको SIR से दिक्कत हो रही है, तो मैं तो
FIR पर हम चर्चा नहीं कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जो पासवानों के घरों पर जो वहां पर बुलडोजर चला है, बता तो दिया, उसे बोला तो मानवीयता के आधार पर अगर उनका कागज पुख्ता नहीं है, प्रमाणित नहीं कर, वो दिखा तो रहे थे, कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता हमारे इसी घर में जुग्गी में बैठकर हमसे वोट मांग कर वादा करके ले गए, ठीक है। और हमने उनको वोट दे दिया। अब हमारे घर में बुलडोजर चला, कोई सुन नहीं रहा, ये बात है नहीं, ना। बिल्कुल आप यहाँ पर आपकी बातों से मैं सहमत होते हुए फिर मैं काउंटर करूंगा कि वोट देना और उस जमीन का मालिकाना हक होना, ये दोनों में फर्क है। ऐसा नहीं कि वो मतदान कर दिए हैं तो उस जमीन के मालिक जिस एड्रेस पर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। अगर वो कह रहे हैं हमारा 50 साल से साल इसी मकान में रह रहे थे, हमारे दादा चले गए, हमारे पिताजी रह रहे हैं, अब हम रह रहे हैं, वो कैसे हुए? इसी लखनऊ में आप जाएंगे फनमाल के पीछे वन विभाग की जमीन है, उस वन विभाग की जमीन हम झोपड़ी लगा कर रह ले 2-4 साल 10 साल, जब तक वन विभाग हमसे ना कुछ पूछे तो 2-4-10 साल रहने के बाद क्या वो जहां तक हम रहेंगे वो मेरा हो जाएगा। वो है तो वन विभाग का ना, वो सरकार की जमीन है ना, तो वही चीज वहां पर हुई होगी। अगर वो सरकार की जमीन है और उस पर वो रह रहे थे, सरकार उसका संज्ञान नहीं ले पा रही थी, अब ले रही है, तो जाहिर सी बात है घटना पड़ेगा। बहुत बहुत